जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज 29 दिसंबर सीटेट एग्जाम 2022 जो प्रथम पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो सब हम प्रश्न लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। और देखिए जो पर्यावरण से पूछा गया था प्रश्न, खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं? तो खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो कौन सा क्षेत्र है जो मानव विकास को विभाजित किया जाता है? तो मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक और शारीरिक है। इन क्षेत्रों में जो है मानव विकास को विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शताब्दी में कौन सा समास है? हिंदी में पूछा गया था, शताब्दी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, शताब्दी में द्विगु समास है। अगला प्रश्न, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, किस मनोवैज्ञानिक को पशु विज्ञान का पितामह माना जाता है? किसे माना जाता है? थार्नडाइक को पशु विज्ञान का पितामह माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न जो है, एक शिक्षक पहले नियम बताता है, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह किससे संबंधित है? यह निगमन विधि से संबंधित है। तो शिक्षक पहले क्या बताता है? नियम बताता है और बाद में उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह किससे संबंधित है? निगमन विधि से संबंधित है। अगला प्रश्न, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित है? पावलाव जो है संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने से मृदा क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। पर्यावरण पूछा गया है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने से मृदा क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 12वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर। अगला प्रश्न, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो चिंतन क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 14वां प्रश्न है, कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। तो वे कीड़े कौन हैं? तो वे कीड़े रेशम का कीड़ा है जो क्या होता है? मादा की उनकी गंध से पहचान लेता है। और देखिए जो 15वां क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में क्या है? संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो भाषा क्या है? संप्रेषण का एक साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 16वां प्रश्न है, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। अमित जो है पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे ग्रस्त है? डिस्लेक्सिया से ग्रस्त है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण के जो शिक्षक हैं उनको विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो इसका जो आंसर होगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। और देखिए जो अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसे बनता है? तो एक तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड होता है हमेशा उल्टा बनता है। अगला प्रश्न, मानव विकास है। तो मानव विकास कैसा है? तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है मेढक, बिल्ली, मांसाहारी मछली, ये सब क्या है? ये सब जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो जो मानव विकास है किनके योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का
परिणाम है। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षक अगर कक्षा में नाटक कराता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। अगला प्रश्न, सोने की बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो सोने की जो बीमारी है सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। और यह रोग किससे होता है? तो यह रोग प्रोटोजोआ से होता है। अगला प्रश्न, पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र में जो है अयाद संधि है। पवित्र में अयाद संधि है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो कब होते हैं? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? समझकर बोलना। अगला प्रश्न, लाल चींटी की चटनी किस राज्य का व्यंजन है? तो लाल चींटी की चटनी जो है छत्तीसगढ़ राज्य का व्यंजन है। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक और गहन जटिल समाजीकरण कब होता है? किशोरावस्था के दौरान होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस और क्वाशरकोर। अगला प्रश्न, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य क्या होगा? तो आपका उद्देश्य क्या होगा? व्याकरण पढ़ाते समय भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, यही जो है मुख्य उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला प्रश्न, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संहार में कौन सा उपसर्ग है? तो संहार में जो है सम उपसर्ग लगा हुआ है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि? तो भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। अगला क्वेश्चन देखिए 41 क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातकरण नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो किस अवस्था में आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। अगला प्रश्न वो यहाँ पे वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कौन सा स्थान है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। तो विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ठीक दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।